बिल्कुल विदेश सी लग रही थी दिल्ली। लगता था जैसे भीड़ में खो गया हूँ। 2-3 साल तक निरंतर भटकता रहा, तब कहीं पांव टिकाने की किंचित ठौर मिल पाई थी। कनॉट पैलेस में एक दिन जीवाणु मिल गया था। कितनी खुशी हुई उसे देखकर। देखते ही वह पहचान गया था। बीरा, तुम? हाँ, मैंने बिजनेस से कहा था। जुआन वैसा ही सूक्ष्म था अब तक। कद काठी, बोलचाल, कहीं रंच मात्र ही तो कोई परिवर्तन नहीं। कहाँ हो आजकल? यहीं लोधी रोड पर। किस काम में? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में यूडीसी हूँ। तुम? उसने मेरी ओर देखा था। रेडियो में हूँ। दिल्ली में कब से हो? यही 2-3 साल से। इससे पहले कहाँ थे? मैंने पूछा। लखनऊ में। कनॉट सर्कल के गोल दायरे में देर तक हम टहलते रहे थे। नैनीताल से कब आया, लखनऊ कितने साल रहा, दिल्ली में कब से है, वह बतलाता रहा। लखनऊ में और भी कोई परिचित? कुछ दिन सुहास रहा था, डीएफओ की ट्रेनिंग के बाद। हाँ गुरु, आपकी शिष्या थी वहां। उसे जैसे एकाएक याद आ पड़ा। कौन कौन? जानते हुए भी मैं अनजान बन गया था। वही न, डॉक्टर दत्ता की ने, जिसे कभी आप पढ़ाते थे। क्या नाम था? अनुमेहा। हाँ हाँ, अनुमेहा। 1-2 बार हॉस्पिटल में देखा था। ठीक हीरोइन जैसी लगती थी। कोरी भावुकता से किसी सीमा तक ऊपर उठ चुका था। अब जिंदगी में ही नहीं, भावनाओं में भी एक प्रकार की स्थिरता आ गई थी, ठहराव सा। इन कुछ ही वर्षों में अपने में कितना परिवर्तन अनुभव कर रहा था। लखनऊ गया था कुछ जरूरी काम से। सोचा वक्त मिले तो तुमसे भी मिल लिया जाए। मैं अस्पताल की ओर बढ़ रहा था, चुपचाप। यही था वह शहर जिसे अंतर की आंखों से कितनी बार देखा था। तब दुविधा थी, संशय था, पर आज ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। न कुछ अटपट अनहोना सा ही लग रहा था, न कहीं अजनबीपन ही। चलते चलते मैं सोचता रहा, मरीजों को देखने में तुम व्यस्त होगी। माला की तरह आला गले में लटकाए तेज तेज कदमों से बाट की ओर गैलरी में चल रही होगी, या थके थके सी कुर्सी पर निढाल लेटी कुछ सोचने में लीन। इतने वर्षों बाद सहसा मुझे सामने खड़ा देखोगी तो तुम पर कैसी प्रतिक्रिया होगी? तुम कितना चौंकोगी, कितने अचरज से देखोगी। अपनी आंखों पर तुम्हें विश्वास न हो पाएगा ना। तुम्हारे चेहरे पर अब गंभीरता होगी, उम्र की कुछ गहरी रेखाएं। अपनी कनपटी के पास उग आए सफेद बालों का मुझे स्मरण हो आया। सचमुच इन वर्षों में दुनिया कहां से कहां चली गई थी। कितना कुछ घटित नहीं हुआ था। जो बच्चे थे वे जवान हो गए थे, और जो जवान थे वे फुटपाथ पर ठोकर लगते लगते बचे। हो सकता है तुमने विवाह कर लिया हो सकता है जो बीत गया हो तुम भुला चुकी हो सकता है तुम इतना बदल गई हो कि मैं पहचान ही न पाऊं। हॉस्पिटल के प्रमुख द्वार के भीतर प्रवेश करते ही मेरी आंखें कितनी उतावली हो उठी थी। मन में संयम का बात टूटने सा लगा था। मेरे कदम अपने आप तेज तेज चल रहे थे। मेरे दिल की धड़कन कुछ और बढ़ गई थी। वह थोड़ी सी दूरी तय करना कितना भारी भारी सा लग रहा था। नीचे पहली मंजिल पर तुम्हारा वार्ड था। किसी से पूछा तो बिना कुछ बोले बगल वाले कमरे की ओर उसने इंगित कर दिया था। कमरे के बाहर दाहिनी तरफ छोटी सी कलात्मक पट्टी सी लगी थी। काले प्लास्टिक के ऊपर उभरे संगमरमर के सफेद अक्षर। हिंदी में लिखा था, डॉक्टर अनुमेहा। अनुमेहा? मेहा? फुसफुसाते हुए मेरे होठों से अनायास तुम्हारा नाम निकल पड़ा था। दरवाजा अधमूदा था। हल्के नीले रंग का खादी धुला हुआ पर्दा लटक रहा था, धीरे धीरे हवा से हिलता हुआ। मैंने दस्तक दी। कौन? आइए, कम इन। सच तुम्हारी ही आवाज थी। आज कितने वर्षों बाद इसे सुन रहा था। तनिक झिझकते हुए मैं भीतर की ओर बढ़ा। झांका ही था कि तुम्हारे होठ सहसा खुल पड़े। अरे आप? हाँ, बड़ी मुश्किल से मैं कह पाया। पता नहीं उस क्षण इतना भावुक क्यों हो आया था। आइए आइए। तुम आराम कुर्सी से सहसा उठ पड़ी थी, बैठिए। मैं खड़ा था, तुम खड़ी थी। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, अपने आंखों पर जैसे विश्वास न हो पा रहा हो।
अरे बैठिए ना, तुम्हें जैसे सहसा शिष्टाचार का भान हुआ था। आप खड़े क्यों हैं? सामने सफेद कपड़े से ढकी मेज पर आला रखा हुआ था। तुमने डॉक्टरों वाला सफेद कोट पहन रखा था। बगल वाली कुर्सी तनिक सामने खिसकर मैं बैठ गया था। अपनी कुर्सी पर हौले से बैठते हुए तुमने कहा था, मुझे मालूम था एक दिन आप अवश्य आएंगे। तुम जैसे मुझे नहीं स्वयं को सुनाकर कह रही थी, धीरे धीरे। डॉक्टरी के साथ साथ ज्योतिष भी सीखी क्या? मैंने हंसते हुए कहा तो तुम झेप सी आई थी। मेरे मना करने के बावजूद तुमने चाय मंगा ली थी। कब आए? कल शाम। कहाँ रुके हैं? महानगर। कौन है? कोई रिलेटिव? हाँ। तुमने सामने से धीरे से आला उठाया और उसके साथ खेलने लगी, यूं ही अकारक। हाँ, कहाँ है आजकल? यह तो बतलाया नहीं। जानना जरूरी है क्या? मैं हंस पड़ा था। तुमने कितने अधिकार भरे स्वर में कहा था, हाँ। ऐसे ही कुछ मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, कुलीगिरी। तुम हंसने लगी थी। तुम्हारी हंसी वैसी ही मोहक थी, दुधिया दांतों की वैसी ही चमक। बिखरे बालों को समेटते हुए तुम मेरी ओर कुछ टटोलती निगाहों से देख रही थी। मैं फिर हंस पड़ा। रेडियो में हूँ। किस पोस्ट पर? प्रोड्यूसर। कहाँ? दिल्ली। कब से हैं दिल्ली में? यही कोई 7-8 साल से। मैं भी पिछले महीने दिल्ली गई थी, 2 दिन रुकी। कहाँ? जोरबाग में। हमारे रिश्ते के अंकल लगते हैं। आपके बारे में पता होता तो अवश्य मिलती। चाय आ गई थी, तुम स्वयं बनाने लगी थी। प्याले में चीनी डालते हुए तुमने एक बार मेरी ओर देखा था। उतनी ही चीनी लेंगे? कितनी? जितना तब लिया करते थे। कब? और मैंने बड़े अनजान भाव से पूछा तो तुम अपनी हंसी रोक नहीं पाई थी। तुमने ठीक 1.5 चम्मच चीनी मेरे प्याले में डाली थी। मुझे आश्चर्य हुआ, अब तक तुम्हें सब याद है, एक एक बात। कभी नैनीताल गई थी? मैंने मौन तोड़ते हुए कहा। हाँ। तुमने हल्की सांस ली। कब? अंकल की डेथ के समय। तुम्हारा चेहरा एकाएक उदास हो आया था। कितने दिन रुकी? केवल 1 दिन। अधिक क्यों नहीं? पता नहीं। तुमने अपने माथे पर उभरी रेखाओं को उंगलियों के पोरों से सहलाते हुए कहा। चाहते हुए भी रुक न पाई थी। मुझे अजीब अजीब सा लगता है वहाँ, बेहद अजनबीपन सा। अधिक आत्मीयता से भी कभी कभी अजनबीपन उभरने लगता है ना? मैंने कहा, पर प्रत्युत्तर में तुम चुप हो गई थी। जो तुम भीतर ही भीतर कहीं सोच रही थी, दर्पण की तरह तुम्हारे चेहरे से साफ झलक रहा था। एक बार बरेली में तुम्हें देखा जैसा लगा था। तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरी ओर तुम देखती चली जा रही थी। सुहास कहाँ है आजकल? तुम जैसे नींद से जागी। पहले कुछ समय तक किसी सर्विस में था, अब सुना है कोई कारोबार शुरू किया है, खूब कमा रहा है। इतने में भागता भागता हाउस सर्जन सा कोई आया। डॉक्टर, बेड नंबर 3 की हालत सीरियस है, ऑक्सीजन। तुम हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। अपने दोनों हाथों में आला मजबूती से पकड़कर तुमने कहा था, अभी जरा जल्दी में हूँ, शाम को घर पर आइए ना। आई विल वेट फॉर यू। शाम की गाड़ी से जा रहा हूँ। नहीं नहीं, कैसे चली जाएंगे? तुम्हारा स्वर अधिकार भरा था। मैं घर ही रहूंगी, अवश्य आइए। पता देकर तुम सामने वाले बड़े कमरे में उछल हो गई थी। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।